ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों को शुभ गुरुवार। आप सभी पर बाबा की असीम कृपा हमेशा बनी रहे, यही बाबा के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। तो आइए आज फिर से हम बाबा के सामने अपने दुविधा और अपने जो भी परेशानी है उसको बाबा के चरणों में रखेंगे और बाबा उसका क्या जवाब देते हैं ये तो बाबा ही जाने। तो आज के अंक में प्रश्न आपके और उत्तर साईं बाबा के, इसके बारे में हम बाबा से ही जानेंगे, क्योंकि हमारे साईं, हमारे बाबा हमारे मन की हर बात जानते हैं। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े अंधकार, बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार हो जाता है। आस्था एक लंगर की भांति मनुष्य को पथभ्रष्ट होने से व दिशाहीन होकर बह जाने से भी रोके रखती है। मनुष्य भवसागर में तैरता तो है पर डूबने या बहने नहीं पाता। अतः यह आस्था ही सब प्रकार के मंगलों का मूल है। अर्थात भगवान पर विश्वास और आस्था सदैव बनाए रखिए। जीवन में प्राय बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य संशय या दुविधा में पड़ जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इस स्थिति में मनुष्य एक तरफा नहीं रहता बल्कि असमंजस में पड़ जाता है। स्पष्ट है कि ऐसे में या उसे ये समझ में नहीं आता कि वो किसका चुनाव करे। मन में संशय और दुविधा होने के बाद और भ्रम जब हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने बाबा के चरणों में अपने प्रश्न को रखेंगे। आज श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। स्क्रीन पर श्रद्धा और सबूरी आएंगे, उनके नीचे 2 अंक आएंगे। आप श्रद्धा या सबूरी में से किसी को भी चुन लीजिए और उसके बाद उसके नीचे जो अंक आएंगे उनके जवाब आपको बाबा ही देंगे। आइए अब आप बाबा के चरणों में हम अपना सवाल रखते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न है, दुविधा है, संशय है, वो अपने साईं के चरणों में रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने बाबा का चेहरा अपने आंखों में लाइए, अपने बाबा के चेहरे को निहारिए और अपने बाबा से अपने प्रश्न को कहिए। कह लिया आपने अपना प्रश्न, बोल दिया अपने साईं से अपने प्रश्न को, अपनी दुविधा, अपनी चिंता को। उसके बाद श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुन लीजिए। मैंने भी चुन लिया है, आप भी चुन लीजिए। उसके बाद आपको बाबा के 11 वचन बोलने हैं। तो आइए हम सब साथ मिलकर बाबा के 11 वचन बोलें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगीराज परम ब्रह्मा, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और स्क्रीन पे जो श्रद्धा और सबूरी में से आपने एक को चुना था, तो आइए पहले हम जान लेते हैं श्रद्धा, जो जिन साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है उसका जवाब हमारे बाबा क्या देते हैं। उसका जो श्रद्धा के नीचे जो अंक है 176, 176 उसका अंक है। तो आइए इसका जवाब सुनते हैं।
बाबा कहते हैं, असहाय तथा दीन दुखियों की धन एवं वस्त्रों द्वारा यथासंभव सहायता करें, आपका कार्य तुरंत पूर्ण होगा। बाबा हमें कहते हैं, जिन भक्तों ने श्रद्धा को चुना है, कि आपको जो गरीब लोग हैं, दीन दुखी हैं, उनको धन और वस्त्र की सहायता करनी है। और जो भी आपका कार्य इतने समय से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप परेशानी में हो और बहुत यथासंभव कोशिश करने के बाद भी आपका कार्य नहीं हो पाया है, तो आपका कार्य तुरंत ज़रूर होगा। बाबा पर विश्वास बनाकर रखिए, बाबा आपका कार्य ज़रूर करेंगे। तो आइए अब जानते हैं, जिन लोगों ने सबूरी को चुना है उनका अंक है 189, 189। उसमें हमारे बाबा कहते हैं, लोभ से बचिए, वस्त्र तथा अन्न का दान करिए, साईं स्मरण से ही कार्य पूर्ण होता चला जाएगा। बाबा कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, अपने मन में किसी भी वस्तु को लेकर लोभ या लालच नहीं रखना है। आपको भी वस्त्रों और अन्न का दान करना है। किसी गरीब को आप अन्न दान कर सकते हैं तो अन्न कीजिए, वस्त्र दान कर सकते हैं तो वस्त्र दान कीजिए, और अपने साईं का स्मरण अवश्य करना है। साईं नाम जाप करने से आपका कार्य बहुत जल्दी और शीघ्र हो जाएगा। तो ये थे श्रद्धा और सबूरी के जवाब हमारे बाबा के द्वारा। आशा करती हूँ आपको आपके जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस पे कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी साईं भक्तों के लिए मैं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। ओम साई राम, जय जय साई राम।